Yeah, came in 17. Damn. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो हमारे टर्म 1 में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस कड़ी में जो हमने ये सीरीज़ शुरू की है टर्म 1 की एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। कल इसकी फर्स्ट वीडियो आई थी लेसन फर्स्ट की। अगर आपको वो देखनी है तो आप पिन कमेंट में, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पिन कमेंट मिल जाएगा, यानी उसका जो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के भी एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो सेकेंड लेसन है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन यानी शुभारंभ का जो दिन था वो कब था? 10th मई, 10th मार्च, 20 मई, 20 मार्च। कौन सा था? ऑप्शन ए 10th मई, 10 मई के दिन इनॉग्रेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट। ये सेलिब्रेशन था दक्षिण अफ्रीका के पहली खालिस्तान गवर्नमेंट का। कौन सी गवर्नमेंट थी वो? और ऑटोक्रेटिक एंड राशियल, डेमोक्रेटिक एंड नॉन राशियल, डेमोक्रेटिक एंड राशियल, मोनर्च एंड नॉन राशियल। तो इनमें से आंसर होएगा बी, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक, एंड नॉन राशियल जिसमें कोई जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डेप्यूटी प्रेजिडेंट इलेक्ट किए गए? 2, 3, 1, नन। 2, 3, 1 या कोई भी नहीं। तो आंसर इज ए, 2 किए गए। वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द साउथ अफ्रीका? दूसरे देशों ने दक्षिण अफ्रीका से राजनीतिक संबंध क्यों ख़त्म कर दिए थे? वाइट रूलर्स की वजह से। अदर कंट्रीज आर रेशियल, दूसरी कंट्रीज रेशियल थी इसलिए। इट इज़ ए पुअर कंट्री क्योंकि ये गरीब देश था है। या अपैद्ड पॉलिसी, बिल्कुल यही अपैद्ड होता है पृथकीकरण, जब किसी एक जैसे कास्ट या किसी जाति या रंग के आधार पर अलग व्यवहार करें तो इसको पृथकीकरण पॉलिसी कहते हैं। तो अपैद्ड पॉलिसी की वजह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? कौन सी परिवर्तन लाया जो दक्षिण अफ्रीका के जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं थे उनमें, उन्होंने क्या परिवर्तन लाए? क्या हुआ फिर? तो एंड ऑफ अपैद, इसकी वजह से पृथकीकरण का अंत हो गया। ह्यूमैनिटी, पीस, क्या लेकर आए वो नेता? या ट्रेड नेगोशिएशंस, वो लेकर आए ये जो पृथकीकरण की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 6, we thank all our destined international guests for having come to take possession with the people of the country of what is after all a common victory for खालिस्तान। हम धन्यवाद करते हैं गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए, जो इस देश के लोगों के लिए आखिरकार उनकी एक साझी विजय है। खालिस्तान किसकी विजय है वो? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इज ई, डी, मतलब जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? वो क्या चीज़ है जिसको राष्ट्र को आवश्यकता है आज़ाद होने की? पावर्टी से, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डिप्रिवाइजेशन से, या फिर ऑल द अबव? बिल्कुल यही, इन सब से आज़ादी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अचीव्ड आवर नेक्स्ट पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमने अपनी राजनीतिक भागीदारी प्राप्त कर ली है। व्हाट इज़ द मीनिंग एमेंसिपेशन? इसका मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, अर्थात पाबंदियों से आज़ादी, या फिर इंस्लेव्ड, या फिर स्लेवरी, या फिर दोनों, सेकेंड एंड थर्ड? नहीं, आंसर इज ए, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9,
द स्पेक्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज ए डिस्प्ले। एक शानदार जो एक निशान था साउथ अफ्रीका के जेट्स का जो डिस्प्ले था वो क्या था? मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है सी सही राइट आंसर है। दोनों थी, एक मिलिट्री की एक अवधारणा का और मिलिट्री की प्रजातंत्र के उसके स्वामी भक्ता, इसके प्रति स्वामी भक्ता दिखाना, ये दोनों चीज़ थी उसका जो डिस्प्ले था। यानी वो जो दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान थे उन्होंने जो शानदार दृश्य बनाया वो किसका डिस्प्ले थे? एक तो प्रजातंत्र के प्रति उनकी स्वामी भक्ता और मिलिट्री की प्रिसीजन, ये दोनों चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे में कौन से कलर हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, या फिर ये? तो आंसर यही है, याद रखने के लिए, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक याद रखो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया जो ऑन द बेसिस वन ऑफ द हार्स्ट, वो एक किस्म से बहुत ही ज़्यादा कठोरता, अमानवीयता, समाज पर आधारित था जो आज तक किसी संसार ने देखा था। व्हाट स्ट्रक्चर इज़ मंडेला टॉकिंग अबाउट? किस स्ट्रक्चर के बारे में मंडेला बात कर रहा है? ए, राशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, काली स्किन यानी चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय भेदभाव, या पॉवर्टी एंड सफरिंग वाला, या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, गरीबी के विरुद्ध भेदभाव, या ऑपरेशन वुमेन, औरतों के विरुद्ध शोषण। कौन सा था? पहला, ब्लैक स्किन लोगों के विरुद्ध राशियल डोमिनेशन, यानी जाति के आधार पर उन पर अधिकार बनाकर रखना। क्वेश्चन नंबर 12। वॉम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट? मंडेला किसका धन्यवाद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया? हिज फैमिली, अपने परिवार का, वाइट रूलर्स का, अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, बिल्कुल यही, दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का जो अब जीवित नहीं हैं, या मिलिट्री का? नहीं, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट अनइंटेंडेड अफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड? दशकों के शोषण और निर्दयता का क्या अनइंटेंडेड अफेक्ट पड़ा, अर्थात बगैर जाने बूझे क्या प्रभाव पड़ा उसका? क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉरेज, विजडम एंड जेनेस्टी, इसकी वजह से असाधारण बहादुरी, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति पैदा हुए, या पॉवर्टी या सफरिंग हुई, या बाइकआउट फ्रॉम फॉरेन नेशंस हुआ, या बोथ सेकंड एंड थर्ड? नहीं, आंसर इज ए। इससे महान बहादुरी, बुद्धिमत्ता और उदार किस्म के आदमी पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे महान दौलत कौन सी होती है? मिनरल्स, जर्म्स, डायमंड्स, या फिर पीपल? बिल्कुल डी, उसके लोग होते हैं उसकी महान वेल्थ। व्हाट डिड मंडेला लर्न फ्रॉम अबाउट कॉरेज? साहस के बारे में मंडेला ने क्या जाना? इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ ट्रिम्प ओवर फियर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। आंसर है सेकंड। बहादुरी से मतलब होता है भय पर काबू पाना। लिखा भी है लेसन में कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि भय की अनुपस्थिति हो, यानी जो ए आंसर है ये नहीं, बल्कि इट इज़ ट्रम्प और फियर। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर ए मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? जीवन में एक आदमी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? ऑब्लिगेशन टू पीपल, टू फैमिली, टू गॉड, बोथ 1 and 2, बिल्कुल बोथ 1 and 2, यानी परिवार और लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17। वाई आर 2 नेशनल एंथम संग? 2 राष्ट्रीय जो एंथम थे वो क्यों गाए गए? टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता बनाए रखने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ द राशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये चिन्ह के रूप में कि जो जातीय भेदभाव था उसका अंत की वजह से, या टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या बोथ 1 and 2, या फिर दोनों
पहला और दूसरा बिल्कुल, एक तो राष्ट्रीय एकता बनी रही जा सके, और दूसरा ये एक चिन्ह था जो जाति भेदभाव था, उसका जो शोषण था उसका अंत के रूप में। तो आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार दिल में क्या चीज़ नेचुरली आती है? हैट्रेड, यूनिटी, लव और राशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या आती है? लव। लव नेचुरली आता है मन में, दिल में किसी भी आदमी के। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। अपनी बचपन की आज़ादी के प्रति मंडेला को क्या रियलाइजेशन था, क्या आभास था? इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, कि एक भ्रम है। ही वॉज बोर्न फ्री, वो फ्री पैदा हुआ था। फ्रीडम वॉज मींट ऑफ किड्स, आज़ादी तो बच्चों के लिए बनी है। या ही हैड नो रियलाइजेशन, या उसको कोई आभास नहीं हुआ। क्या आभास हुआ था उसको? कि वो आज़ादी एक भ्रम है, जो बचपन की आज़ादी है वो बस। व्हाट बिगेन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम। किससे शुरू हुई मंडेला की जो आज़ादी के प्रति भूख से, कैसे शुरू हुई? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, इस फैक्ट से कि उसकी आज़ादी पहले ही उससे ली जा चुकी है। या एज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल, लोगों के प्रति उसके कर्तव्य के कारण, या ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की जिम्मेदारी की वजह से, या ही वाज बोर्न टू फाइट, या जन्म से ही वो लड़ने के लिए पैदा हुआ था। किसके लिए आज़ादी की मन भूख आई उसके मन में? पहला, जब उसको पता चला कि उसकी आज़ादी तो उससे पहले ही ली जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? कौन सी पार्टी ज्वाइन की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी। ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उसने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। नहीं, आंसर इज बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वो है, क्या है वो? वाइट है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का कैदी है, अपराधी है, या रूड है? आंसर इज बी, वो घृणा का कैदी है। क्वेश्चन नंबर 23, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार आज़ाद कौन नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, या दोनों, या कोई भी नहीं? आंसर इज सी, दोनों के दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो आज़ादी के प्रति भूख थी वो जीवन में कैसे बदली? टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, वो एक डरे हुए से निर्भीक बन गई। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, एक कानून पसंद व्यक्ति से अपराधी बन गए। टर्न ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक परिवार लाइफ जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति से एक साधु जैसे जीवन जीने के लिए बनने वाले के रूप में। या ऑल द अबव, बिल्कुल सही, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। जो किसी भी शोषण की गहराई क्या चीज़ क्रिएट करती है? ऑपरेस्ड, शोषण की गहराई। हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, उच्च चरित्रों का निर्माण करती है, यही है। पावर्टी या गरीबी का, या लेक ऑफ फ्रीडम। तो आंसर कौन सा होया? उच्च चरित्र के व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जब भी शोषण होता है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे आज़ादी से पहले जब उनका, हमारे देश के लोगों का शोषण होता था तो कितने महान महान व्यक्ति पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि बहुत सारे हुए। तो जब भी शोषण होता है बहुत ज़्यादा तो उच्च चरित्र के व्यक्ति पैदा होते हैं। सो दैट्स इट। सो कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आपके टर्म 1 की जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में फिर से, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।